पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी। भगवान से हम सबकी यही प्रार्थना है, इस जन्म में हम सबका कल्याण हो जाए। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान भी हमें पूरी शक्ति देंगे कि हम महाराज जी के अनुसार अपने जीवन बना सके। वो मैं बार बार कह रही गए, क्या आपने सुना आवाज भगवान की, जो है मेरी तालीम पर कारपन, जो भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में उतारी जा रहे हैं। गूंजने दिन शब्दों को अपने चारों ओर, जो है मेरी तालीम पर कारपन, करे नुक्ता चीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद है। बड़ी श्रद्धा से भगवान की वाणी को अपनाए जा रहे गए। वो कर्मों के बंधन से आजाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। ऐसे जीव छूट जाते हैं, ऐसे मेरे अभाग्यशाली नेक जीव बंधनों से निकल जाते हैं। परमात्मा करे ये श्लोक हम सब पे लागू हो जाए। हम भगवान की श्रद्धालु हैं, भगवान की वाणी के भी बहुत श्रद्धालु हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग महाराज जी के गीतोपदेश में दिए गए ज्ञान के साथ साथ जो 12 दृष्टांत है, उन्हीं पर विचार कर रहे गए। जैसे आप भी कोई बात सुनाने लगती हो तो कोई न कोई दृष्टांत दे देती हो, वो बात बड़ी सरल और सुबोध हो जाती है। भगवान जी की वाणी तो बड़ी गंभीर, सूक्ष्म और मनन करने योग्य है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का फलसफा है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति यानी कल्चर है। ध्यान दो मेरी देवियों, मैं आपको समझाऊं, बड़े ध्यान से सुनो, कोई नहीं बताता ये ज्ञान की बातें, फायदा उठा लो। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा ये तरीका किया, जो देखा कि उनकी वाणी बड़ी सूक्ष्म हो रही है और हम लोग अपनी गाल पर हाथ रखने जा रही हैं। ये बात ऐसे कैसी हुई? फौरन भगवान जी हमारी हैरानगी देखकर, क्योंकि भगवान तो सर्व ज्ञाता है ना, सब कुछ जानने वाले हैं, वो जानते थे कि आने वाली धार्मिक पीढ़ी इस विषय पर यहां हैरान हो जाएगी। फौरन दृष्टांत दिया, जिससे वो बात सरल हो गई। और जरा आगे बढ़े, न बोलो मेरी बेटियों, न बोलो, आने का लाभ उठाओ। अब कर्म योग के अंदर आप जानती हैं, पहले 6 अध्याय कर्म योग के हैं। हमारे जगत गुरु भगवान जी ने हमें कर्म करने की कला बताई है। कर्म तो हम सारे कर रहे हैं। अब तो मेरी बेटियां भी शाना बशाना नर के साथ लग गए लेफ्ट राइट करने। अगर राइट उनका पैर पड़ता है तो लेफ्ट आपको जरूर पड़ रहा। भगवान आपको शक्ति दे, आप भी मैदान में उतर आई हो। उनकी इच्छा, और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। आपने घर की चारदीवारी छोड़ दी और आप हर फील्ड में उतर आई हैं।
तो आप भी एक कर्म योगन है। भले ही आपको बड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि नर और नारी के शरीर में, मन में, बुद्धि में भगवान ने बड़ा अंतर डाला है। पूछा जाना चाहिए मेरे जैसे तो क्यों? आपको भगवान ने बनाना था घाट घाट का पानी पीने वाला चुस्त और होशियार आदमी, और आपको उन्होंने चार दीवारी में रखकर मां बनाना है, जननी बनाना है। नारी सबसे पहले जननी है, जन्म देने वाली। और पुरुष, आप जानते क्या है? पुरुषार्थ करने वाला है जो, उसको बोलते हैं पुरुष। पुरुष से बना है पौरुष। आपका जीवन संघर्षमयी है, भगवान ने आपसे संघर्ष करवाना है। इसलिए छाती चौड़ी, भुजाएं मजबूत, जांघें आपकी चौड़ी चौड़ी, पिलिया आपकी मजबूत, गाली आपकी राउंड फेस, सिर आपका चौड़ा, मस्तक आपका पूरा पंजा रखा जा सकता है। नारी का ऐसा नहीं, क्योंकि नारी के लिए भगवान ने कुछ और स्कीम बनाई है। आपका कोई भी अंग जैसे मैं नर का बताया नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा ना, नारी बनाने से पहले भगवान जी ने जननी समझा कि मैंने इनसे जन्म दिलवाने हैं। आप जन्म देने वाली मां है। ये पुरुषार्थ करने वाला शेर बब्बर है। शेर बब्बर, हां, इसलिए पौरुष से बना है पुरुष, और जनन से बना है जननी। भगवान की नजरों में ये था। इसलिए आपके शरीरों में, दोनों के मनों में, दोनों की बुद्धि में बड़ा अंतर है, क्योंकि जिस दृष्टिकोण से जो चीज बनाई जाती है उससे वही काम लिया जाता है और उसको उसके योग्य बनाया जाता है। आपको, मुझे क्षमा कर देना मेरी बेटी, मैं तो आपका हितैषी हूं। रब के बाद मेरा नाम आएगा हितैषी में, वो परम हितैषी है, हमारे जैसे आपके हितैषी हैं। इसलिए सच्चाई की बात आपसे कहती है, परमात्मा ने आपको जननी बनाना। आप कूद आइयो बाहर, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। इसलिए आपको बड़ा मुकाबला पड़ना पड़ेगा। शरीर भी वैसा नहीं, मन भी वैसा नहीं, हाँ, और बुद्धि भी वैसी नहीं। बाहर आने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, बाहर आने के लिए मन मजबूत चाहिए है। उधर देखो भगवान क्या कह रहे हैं, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। आप तो बात बात में रो पड़ती हो, बात बात में हंस पड़ती हो। यही नारी का होता है, पल में तोला पल में माशा। और आप कितने मजबूत होती हैं। छोटी सी बात इनको एक घंटा रुआ देगी, और बहुत बड़ी बात आपके एक भी आंसू नहीं लाएगी। कितना अंतर है मन में और मन में। खैर, जो हमारे की इच्छा। अब ये कर्म योग है। भगवान ने हमें कला सिखाई है। कर्म करना भी एक बहुत बड़ी कला है। ओ मेरे सजनों, मेरे साथ शामिल रहना। ओ मेरी देवियों, मेरे साथ शामिल रहना। कर्म करना भी एक कला है। वैसे तो जिस काम को बार बार किया जाए वो कला कहलाती है। जिस काम को बार बार किया जाए वो कला है। जैसे बुद्धि का निर्णय करना भी एक कला है, मन में विचार करना भी एक कला है, चलना भी एक कला है, कर्म करना भी एक कला है। कला में क्या होता है? अपना भी लाभ, अनेकों का लाभ, इसको कला कहती है। किसी भी कला का नाम ले लो, उसमें कलाकार का भी लाभ है और कलाकार का अनुभव करने वालों का भी लाभ है। दर्शकों का भी लाभ होता है, दर्शकों को बड़ा लाभ होता है। तो कर्म इस ढंग से किया जाए कि मैं उसमें उलझूं नहीं और दूसरों को लाभ पहुंचे, उसको हम कला कहेंगे।
जैसे गाना एक कला है, म्यूजिक एक कला है बड़ी शानदार, उसमें अपना भी लाभ है और अनेकों को मनोरंजन हो जाता है। आहा हा हा हा, आहा हा हा हा। खैर बड़ी दूर की बातें हैं। तो भगवान ने जो में कर्म योग सिखाया गया, ये बड़ी अच्छी कला, इससे लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। जैसे जैसे अवसर आता है मैं उस पर प्रकाश डालता रहता हूं। अब रहना भी ऐसे ही चाहिए। हमारे कृष्ण कहती है, हमारे जगत गुरु कहती है, सुनिए मैं आपको मीठी मीठी बातें सुनाऊं, हर रोज आपके जीवन में काम आएंगी, ऐसी बातें सुना रहा हूं आपको गीता की। भगवान जी कहते हैं इस तरीके से रहो कि मां बाप बहन भाई ये समझे कि आपका होना इस घर में बड़ा जरूरी है, यानी इतने उपयोगी बन जाओ। सुनो मेरी देवियों, सुनो मेरे बेटो, आप इतने उपयोगी यानी कोऑपरेटिव, यूजफुल और इंडस्ट्रियस, ये 3 गुण कृष्ण आपको बार बार दे रहे हैं। आपने पकड़ लिए, मैंने पकड़ लिए, मियां मिठू बांडा पर मैंने पकड़ लिए, मैं गीता को अपनी छाती में धर के कह सकता हूं मैंने पकड़ लिए, आपने पकड़े। उपयोगी, उद्योगी, सहयोगी, ये 3 गुण नहीं तो मुंह पे लानत मारनी चाहिए। जिस घर में हम रहते हैं वो समझते हैं कि हम उपयोगी हैं उनके लिए, उपयोगी को तो उनके लिए वेरी वेरी यूजफुल। उद्योगी, मेहनती, क्या मां बाप समझता है कि आप हड्डियां तोड़ने वाले थे? अच्छा। उद्योगी, सहयोगी, आप दूसरों को हाथ बटाते हैं, बहन को, भाई को। मां जो कपड़े धो रही है आपने हाथ बटाया, क्या बाबा कैसे मैं कपड़े धो सकता हूं? नहीं, तब आपने भर के क्यों नहीं दिया? लाना, जो आप कर सकते हैं वो तो करो ना। आप उपयोगी मां के लिए क्यों नहीं बने? क्यों नहीं आप सहयोगी बने? सहयोगी नहीं बन सकता, मैं पुलिंग बोलूंगा, आप उपयोगी क्यों नहीं बने? जब मां ने कपड़े धोए नील क्यों नहीं लगाया आपने? लानत है मुझे बाबा, ये ध्यान ही नहीं आया। और अगर मां ने नील लगा दी तो आपने निचोड़े क्यों नहीं? मेरे लिए शर्म की बात है। एक छुटको, मैं बाबा क्या कर सकती हूं, मेरी उम्र 10-12 साल की है, पगली, जब निचले हुए कपड़े बाल्टी पे तूने उठा करके धूप में क्यों नहीं डाले? ये तो मैं कर सकती थी। मन में ख्याल हो कि मेरे लिए लानत है 2 फुलके खाना, मैं उपयोगी हूं कि नहीं? तू जिस योग्य है क्यों नहीं करती? मां कपड़े धो रही, हाँ नील बड़ी लगा दे, छोटी निचोड़ दे, चौथी निचड़े हुए कपड़ों को ऊपर जाके में जो रस्सी लटकी होती है डाल दो। हाय रब्बा, परमात्मा की कसम, ये गीता और ये मेरा मस्तक और ये मेरा सिर, उस जगह भगवान बड़े खुश होती हैं जहां एक दूसरे के उपयोगी बन के घर चलाते हैं। मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं, ये व्यास गद्दी और व्यास जी सुन रहे। जिन बच्चों में ये 3 गुण होते हो अपना लो मेरे भगवान की बातें। थोड़े से दिन में आपके साथ और चाहे आपको दुख लग रहा हो, कहानियां आप करते रह जाओगे मेरी, पर मैं आपको कह रहा हूं एक एक बात अपना लो जिसमें ये 3 गुण होते हैं, हर जगह कदर पाता हो। चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपनी गली हो, चाहे अपना मोहल्ला हो, चाहे अपना नगर हो, चाहे अपनी दुकान हो, चाहे अपना स्कूल हो, चाहे अपना कॉलेज हो, चाहे अपने मित्र यार हो, चाहे अपनी मंडली हो, चाहे अपना कोई भी स्थान हो, बड़ी कदर पाओगे आप वहां जिनमें ये 3 गुण है, उद्योगी, उपयोगी, सहयोगी। उद्योगी को कहती है बेटी मेहनती। अच्छा, इन तीनों को जब सीने पे लिख लो और घर में जाके विचार करना ये तीनों मेरे में आ गए कि नहीं। हम यहां पर आते हैं गीता जी को सुन के अपनाने के लिए, हम समय गुजारने नहीं आते। देवी सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, ओ मेरी लाडली और होनहार बेटियों, हम यहां पर अपनी बिगड़ी बनाने आती हैं, नहीं, अपना सुधार करने आती हैं। सुधार, हाँ,
सुधार का मतलब क्या होता है? जो हम देखते हैं कि ये अवगुण मेरे में है, नहीं होना चाहिए, निकाल देना चाहते हैं, और ये गुण मेरे में नहीं है, हो जाना चाहिए। सत्संग का मतलब यूं होता है। सत्संग दो धारी तलवार है, अवगुणों को निकालती है और गुणों को अंदर ले आती है। तो अगर गीता जी के जैसे सत्संग चल रहा है, दो भलाइयां हमारे साथ करता है, अवगुणों को निकालना और गुणों को रखना। जो आपको रियलाइज होता है कि ये मेरे में अवगुण है, दैट मस्ट बी रिमूव्ड देयर एंड देन, और ये गुण मेरे में नहीं तो क्यों नहीं आप अभी ले लेते? आप योगी हैं, मेहनती हैं, इंडस्ट्रियस हैं, सहयोगी हैं, सहयोगी में दूसरे को कोऑपरेशन देना है, दूसरे को हाथ बटाना, सहयोग दूसरे को मदद देना, और उपयोगी दूसरे के लिए यूजफुल होना। ये तीन गुण है आप में, नहीं तो फिर मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, मेरी गीता की कसम, तीनों गुण कुट कुट के भर लो। जरा मुझे बताइए, उद्योगी को बुद्धि में रखूं, मन में रखूं या तन में? एक मिनट रुको जरा, मैं उद्योगी को रखना चाहिए तीनों, बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए। उद्योग को हम कहां रखेंगे? शाबाश बेटी, तन में। देखो इनका घर कहां है, कितने अच्छे भगवान कह रहे हैं। उद्योगी क्या होगा? तन का। ध्यान देना। आगे आता है उपयोगी। उपयोगी कहां रखे? उपयोगी का घर कौन सा है? एक मिनट, उपयोगी का घर कौन सा है? कैसी गजब की बातें हैं जो हमें कोई नहीं बताता। इसके बिना है कोई जिंदगी शानदार? चाहे आप कितना कमा लें, पता ही नहीं तीन गुण हमारे में है ही नहीं। पता नहीं मैं कितने घंटे रोता रहा जब ये तीन गुण गीता में पढ़ी। इतना पढ़ पढ़ के मां बाप हमारे रुपया पानी की तरह बहा देता। मेरे पर तो मां बाप ने इतना रुपया बहाया, चूंकि मैं एक ही घर का उनका था, और हमें पता ही कुछ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों तक में कुछ नहीं मिला सिवाय कमाने के, और सिवाय बस इधर बकवास कर लेने के, कपड़े पहन के शानदार बन जाने के। बस हर वक्त हम दूल्हा ही बने रहते थे, जैसे अभी किसी ने आकर के हमारी शादी करनी है, और कुछ पता ही कोई नहीं हमें बाखुशी कैसी जिया जाए। तो अब समझ आइए भगवान के चरणों में। उद्योगी तन में रखना चाहिए। उद्योग तन में होता है, और उपयोगी कौन होता है? मन में। शाबाश। बाकी क्या रह गया? सहयोग बुद्धि में। ये तीनों के अपने, चूंकि तीन जो अंग लेके आए गए, बुद्धि, मन और तन, तो तीनों का अलग अलग स्थान है। अब आप देखिए, आपके पास ये तीनों है, नहीं तो क्यों नहीं? जब हम सब अपने सुधार के लिए यहां आते हैं, तो मेरे पास एक ही शब्द है आज, सुधार। और सुधार मैंने बता दिया, जो अवगुण नजर आए कि ये मेरे में अवगुण है, निकल जाए। जो अवगुण आप में है निकल जाए। आप समझते हैं मेरे में अवगुण है तो निकल जाना चाहिए। रो रो के भगवान से कहो ये निकल, भगवान आपकी सुनेंगे, ताकत देंगे आपको। और कोई गुण, जैसे मैं ये तीन गुण बता रहा हूं, आप में क्यों नहीं? मांगो भगवान से, ये तीनों गुण मेरे में आ जाए। शाबाश। जिस गुरुदेव के मैं चरणों का प्यारा हूं, वो हमें यही पाठ पढ़ाते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं। बड़ा मैंने शिक्षा ली, बड़ी शिक्षा इससे, इन शब्दों से ली, इस उपदेश से लिया। मेरे में अब गुण है, अभी नहीं निकलता, कभी नहीं निकलेगा। मेरे में ये गुण नहीं है, ये गुण अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। दोनों तरफ अप्लाई करो। अब मैं आगे बढ़ूं। इस तरह कर्म योग चलता चलता तीसरा अध्याय में एक दृष्टांत आ जाता है। क्या दृष्टांत आया? मेरे साथ सब शामिल, सब मेरी देवियां, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे साथ शामिल हो जाओ। ऐसा शरीर भगवान ने 5 तत्वों से बनाया है। 5 तत्व भी आपको मालूम नहीं है, तो मैंने कई बार बोला है। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो पहले आकाश बनाया, उसके बाद पवन बनाया, पवन के बाद सूरज बनाया, सूरज के बाद जल बनाया, जल के बाद पृथ्वी बनाई। हाँ ठीक है, ये 5 बनाया। फिर सुनिए, मैं आपको बताइए,
भगवान ने जब ये क्रम चलाया है, पहले देखिए जरा आकाश, नंबर 2 बोलिए बेटे पवन, नंबर 3 क्या प्रकट हुआ? तत्व सूर्य या तेज, और चौथा क्या प्रकट हुआ, और 5वां पृथ्वी। तो 3 गुण सबसे पहले बनाए, पहले सतोगुण, फिर रजोगुण, और तीसरा, ये तो जरूर मालूम होना चाहिए हमें। इन 8 की खिचड़ी बना के भगवान ने ये सारे शरीर बनाए, जिसको हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख कहते हैं। 84 लाख योनियां बोलते हैं भाई, 84 लाख योनियां, जूनिया नहीं, ये पंजाबी में बिगाड़ दिए शब्द आपने, शब्द या है, नट जा। अब अपनी वाणी भी ठीक कर लो, पहले कोई ठीक करने वाला आपको कोई नहीं मिला, मैं तो अब मिल गया हूं ना। शब्द या है, योनि। अच्छा बेटी योनिया, अच्छा फिर कभी विस्तार करूंगा योनि का। अच्छा ये 84 लाख योनियां है, और इन्हीं से बनी है, इन 8 हिस्सों में 7वां अध्याय फितरत मेरी। ये तुम्हें पता होना, ये शरीर क्या है, 5 तत्व। अच्छा फिर और देखिए, 5 तत्व खा के हम जिंदा है। क्या आकाश ने सबको स्पेस दे रखी है, आकाश ने सबको स्पेस दी है। आकाश ना होता तो पवनों का जगह कहां से मिलती, पवन ना होता तो सूर्य कहां से आता, सूर्य ना होता तो जल धरती कहां से आती। आकाश ने सबको जगह दे रखी है, जैसे बेंचों ने आप सबको अकोमोडेट कर रखा है बैठने के लिए, ये सारी अकोमोडेशन आपको दे रखी है। तो आकाश से हम जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। फिर आकाश की एक बात और, कोई बताएगा आकाश हमारी और सेवा क्या कर रहा है? शब्द, कैसे शब्द? जो मैं बोल रहा हूं आकाश से टकरा के आपके पास आता है। वाह, शब्द का काम है टकरा के आना। अगर हम कमरे में बैठे हो तो मेरी आवाज और गूंज के आएगी आपके पास, इसलिए आकाश का गुण है शब्द। अगर ये आकाश ना होता तो बाकी तत्व भी न होते, हम एक दूसरे को आवाज भी पहुंचा न सकते। वाह, आकाश हमारी बड़ी सेवा कर रहा है। वायु लेके हम जिंदा है, बिल्कुल। ये जो हम लेती है, जिसको आप ऑक्सीजन बोलेंगे, हम बोलेंगे प्राण वायु। हाँ, ये वायु हमारी कितनी सेवा कर रहा है। उसके बाद सूर्य देवता कितनी, हमारे में जठराग्नि है, जठर मैंने पेट, अग्नि मैंने अग्नि, पेट की अग्नि। फिर वाणी में अग्नि, तब हम बोलती हैं, गर्मैश के अंदर तब हम बोलती हैं। भगवान किसी की जठराग्नि न कमजोर करे, वरना ना आदमी जिंदों में ना मुर्दों में। खाए पिया हजम नहीं होना, लूज मोशन हो जानी, गंदी गंदी डिकार आने, मोया भड़वा, जिसकी जठराग्नि कमजोर हो गई। ये सब तो जठर अग्नि है, पर हम इकट्ठा बोल जाती है जठराग्नि, ये पेट की अग्नि। ये वो मेरे मूर्ख कहूं चाहे बड़ी उम्र वाले होंगे, बड़े मूर्ख हैं जो सिगरेट पी के अपनी जठराग्नि कमजोर कर रहे हैं। ताकि अग्नि भगवान ने हमें बड़ी, जितनी अग्नि हमें चाहिए रब ने दे रखी है, आप सिगरेट पी के उसको कमजोर कर लेते हैं। जो काम करना चाहिए था जठराग्नि को, आप वो काम लेते हो सिगरेट से। ये आप अपने साथ वैर कमा रहे हैं, छोड़ देनी चाहिए, जितनी भी हो जल्दी छोड़ देनी चाहिए। इस तरह जल पी के हम जिंदा हैं जी। धरती की उपज, कितना बड़ा उपकार इस धरती मैया का है। पहले तो मैं देवियों के मैया कहने के बजाय मैं आप सबसे हाथ जोड़ के, और गीता जी हाथ ऊपर कहूंगा, सबसे पहले इन 8 देवियों को मां कहने से पहले धरती को मां कहो। धरती हमारी मां है। वो जगत अम्बा बाद में बनी गई, जगत अम्बा होता है मां, जगदम्बे बन जाता है अगर बुलाना हो तो, अगर बोलना हो तो जगदम्बे वरस शब्द है जगदम्बा, जगत अम्बा, तो संधि छेद हो जाता है जगत अम्बा। और जगदम्बे अगर संबोधन करना हो तो जगदम्बे, यानी मैं संबोधन किया उसको, तब आगे कहेगी बेटे वैसे बोलो तो जगदम्बा। अच्छा, तो सबसे पहले हम धरती को मां कहे, इसलिए इसका प्यारा प्यारा शब्द क्या है धरती का? वसुंधरा बेटी।
बड़ा प्यारा शब्द वसुंधरा। क्यों? हमें खाने पीने की सब चीजें धरती भगवती देती है, वसुंधरा देती है। बड़ा भारी उपकार धरती का। इन देवियों को तो बाद में होता रहेगा, चाहे शेरा वाली है तो चाहे कोई किसी और वाली है, पर सबसे बड़ा उपकार इनका है, धरती भगवती का। सोने की जगह और खाने पीना, लकड़ी, ईंधन सब आपको धरती से मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, इसका बहुत बड़ा उपकार है। फिर इसके बाद जल, जल का बहुत बड़ा उपकार, बड़ा भारी उपकार जल का। आपको पता है हम धरती के उपज के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम जल पिए बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब भी लूज मोशन ज्यादा हो जाए ना बच्चे, अपना नींबू वाला पानी फौरन पी लो, 1-2 गिलास, नहीं तो पानी कम हो जाएगा, मर जाओगे। फिर फौरन डॉक्टर से प्यार जाने के बाद आप पानी पियो नींबू वाला। अच्छा, अंदर पानी है तो जिंदा है, अगर पानी ज्यादा निकल जाए तो फौरन प्रबंध करो, फौरन, वरना गला सूखता जाएगा। जब सूखता जाएगा समझे मैं वही अब मैं गई, अब मेरे प्राण पखेरु गए, गला सूखते जा रहा है, मतलब पानी की कमी हो गई, तो मरते हैं हम। अन्न ना खाएं तो मरते हैं हम, इसलिए शरीर को बोलते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, अन्न के आधार पर शरीर, अच्छा जल के आधार पर शरीर, हवा के आधार पर शरीर, सूर्य की गर्माइश के आधार पर शरीर, हाँ आकाश के आधार पर शरीर। वेरी गुड। उधर 3 गुण है, उनके आधार पर रजोगुण ना हो तो हम काम ही नहीं कर सकते, पर रजोगुण ज्यादा होगा तो हम शैतान हो जाएंगे रावण की तरह। तमोगुण ज्यादा हो जाएगा तो हम कुंभकर्ण बन जाएंगे, शराबी, कबाबी, विलासी, कट्टर, तबाह। सतोगुण ज्यादा हो जाए तो हम परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। जैसे ये मां बाप ने बताना था, सतोगुण को बढ़ाओ, सतोगुण को बढ़ाओ। हम अब मेरी बेटी ने रजोगुण बढ़ा लिया, इससे क्या होगा बेटे? बाहर मुखी हो जाएगी। बाहर मुक्ता में क्या है? बाहर मुक्ता में 3 ही चीजें, कंचर, कामनी, कीर्ति। अगर रजोगुण बढ़ गया तो हम तीनों बार, हम 7 बार धक्के खाएंगे। अर्थात क्या होगा? कंचर, कामनी, कीर्ति मतलब काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों में रगड़ के रख देंगे। बनना चाहिए था सतोगुण ज्यादा। ये घर में मां बाप वातावरण बनाते। खैर, अब जब ये विषय कर्म योग में चला, हाँ तो भगवान कहते रियलाइज करो, हाँ प्रभु हम सोचे, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ होंगे, मेरी बेटियां मेरे साथ होंगी। मन करके ही कहीं तन करके साथ जाती हो ना, और जब कोई उन्हें परलोक बनाना हो तो मन करके साथ हो जाओ, बिल्कुल साथ मेरे मन करके। हाँ, तो अब ये हम रियलाइज कर रहे हैं बैठे बैठे कि इनके बिना हमारा जिंदा रहने मुश्किल है, और इनका बड़ा भारी उपकार है हमारे ऊपर। आकाश का, पवन का, सूर्य का, जल का, पृथ्वी और पृथ्वी की उपज का। कितनी उपज यानी पैदावार इसकी है हमारे ऊपर, कितना बड़ा आसान है, मैं तो गिन ही नहीं सकता। कितनी पैदावार जो हम खाते हैं, सब्जी रूप में, अन्न रूप में, फल रूप में, बाबा कितनी वनस्पति हमें धरती से मिलती है। बड़ा भारी उपकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम देख रहे हैं, हमारे शरीर इनके तत्वों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, हमारे पालने में मां ने कितनी कुर्बानी की। बसा के कोई 9 महीने पेट में रखना और अपनी सेहत को बर्बाद कर लेना, बिल्कुल ही देवी अब नॉर्मल हो जाती है। अगर आप कभी फिजियोलॉजी पढ़ो, शारीरिक विज्ञान, मेरे कहने पर एक किताब लेके पढ़ो, शारीरिक विज्ञान, अंग्रेजी बोलती है, आपका फिजिक्स से बनता है फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और होती है फिजियोलॉजी। पढ़ो, अंग्रेजी में नहीं, आप हिंदी में पढ़ो। शारीरिक विज्ञान, कितनी नारी कुर्बानी करती है बच्चे को पैदा करने में, बच्चे को रखने में, बच्चे को बनाने में, और बच्चे को फिर पैदा करके पालने में। बड़ी भारी कुर्बानी। आपका जैसे हमारा आयुर्वेदिक बताता है, कम से कम भी 6 साल का खाया पिया एक बच्चा ले जाता है। एक बच्चा 6 साल का खाया पिया, आपकी शारीरिक ताकत एक बच्चा लेगा जब आपने। इसलिए हमारा आपका आयुर्वेदिक आपको कहते हैं, ऋषि आपको कहती है, हरगिज भी ना 6 साल से पहले और बच्चा पैदा नहीं करना, ताकि 6 साल आपको पौष्टिक भोजन मिले।
तो जो ताकत आपने एक बच्चे में गवाई है वो आप पहले रिकूप कर देंगे, जैसे बोलते रिकूप करना, उसके पुनः प्राप्त कर लेना। अच्छा, उसके बाद अगर दिल करता है मैं और जननी बनूं तब बननी, तो आपकी सेहत देख लो यूं हो गई हो, हिरनी की बच्ची बन गई और दुबली पतली, चुके आप सेहत साथ खेल रही। इंसान गंदा है आजकल, विलासी इंसान सेहत के साथ खेलता जा रहा है। तो नारी की कितनी भारी कुर्बानी, तभी तो बच्चा करता है। इधर नर की कितनी कुर्बानी पिताजी की। आजकल कमाना बड़ा मुश्किल हो गया, हमारे वक्त इतना मुश्किल नहीं था जितना कि आज गवर्नमेंट ने अजीब नियम बना दिए हैं, इतने टैक्स लगा दिए हैं कि एक शौकार अंदर बैठे हैं मेरे पास अभी जो कह रहे हैं अगर हम सारा टैक्स दें तो हमारे पास आधा भी नहीं रहता। गवर्नमेंट की मूर्खता, इतने टैक्स लगा दिए कि इंसान फिर कमाना किस वास्ते हुआ। टैक्स होता है थोड़ा सा जो मालूम भी ना हो। बताऊं टैक्स के लिए हमारे हिंदुस्तान क्या कहता है, बाबा बता, आटे में नमक, आटे में नमक। इस टैक्स से जब आपको लाभ देंगे तो फिर इंसान चोरी करेगा। मूर्खता उसकी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट धार्मिक तो है नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो पक्की संसारी है, यानी मादा परस्त है। तो कितना कमाना मुश्किल, चाहे बिजनेसमैन है कितना कमाना मुश्किल, चाहे आप सर्विसमैन है कितना कमाना मुश्किल। बड़ा मुश्किल मैं घर में देखता था पिताजी का जीवन, मां का जीवन, बड़े गौर से देखते देखते ही तो मन संसार से टूट गया। भी इतना कुछ और करें, ये भी क्या, ये भी कोई जीवन है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं, अगर आप मेरे पर लानत मारना चाहते खड़े होकर लानत मारो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। मैंने भगवान से बड़ा पूछा, कमा कमा के आप मर जाओ, पढ़ा पढ़ा के आप मर जाओ, सेब बना के आप मर जाओ, और पराये पुत्र धिये को ले जाते, और इतनी उम्मीदें रख रख के मर जाओ और पराये पुत्र पराई धिया पुत्रों को ले जाती है। आपको क्या मिला? ठन ठन गोपाल बोलो, ठन ठन गोपाल। खांसी मिली, बीमारी मिली, कमजोरी मिली, और मैं हमारे मां बाप को मिला क्या? पराई धी तो आपके पले पलाए पड़े पढ़ाए पुत्र ले गई, और पराये पुत्र आपकी धियां ले गई। आपको क्या मिला? बीमारी, बुढ़ापा। अगर कोई विचार करे बैठ के, तो किसी मेरी बेटी ने इतराज करना तो करो मेरे पास इतराज। मां बाप को क्या मिलता है? पहले था कभी पुत्र बड़ी सेवा करते थे, आजकल नौकरियां बाहर लगी होती हैं, पिताजी खांसी से मर रहे हैं घर के अंदर, पिताजी लूज मोशन से मर रहे हैं, मां मेरी रो रही है कि आप मुझसे नहीं उठाए जाते, आप भारी हो, मैं कैसे उठाऊं? तो बेचारे शौच चार पाई के नीचे उतर के कर रहा, वो इतनी दूर भी नहीं जा सकते शौचालय, वहां तक सारी धोती भर गई शौच से। कोई पुत्र उठा के भी ले जाने वाला नहीं। 6 पत्र लिख चुके हैं आप बेटे को, वो कहते पिता इतनी छुट्टियां मिलती ही नहीं। क्या फायदा हुआ बच्चे को पैदा करके जब बुढ़ापे की लाठी भी न बन सका? क्या फायदा है इस तरह? कितनी आपको शौक होता है पुत्र हो पुत्र हो, फिर आप गंदा बोलती हो, होवे पुत्र मारे छितर पर होवे जरूर, होवे पुत्र चाहे मारे छितर पर होवे जरूर। अज्ञानता आपकी बड़ी भारी भूल। अगर आप बैठ के कभी एक आदमी विचार करें तो आप खून के आंसू बहाएंगे। धिया पराये पुत्र ले जाते, और एक धी को पढ़ाने लिखाने सुंदर बनाने में, इतनी अच्छी सेहत भुचरी बनाने में कितनी देर लगती, कितना धन लगता। फिर बाद में जब आनी रस्मों रिवाजी, अभी ये आपने मनाई पत्नी है करवा, तो कितना आपको देना पड़ा। करवा धिया का थोड़ा होता है, मां बाप का हजामत हो जाती है। आज फलाना वार आया, फलाना, मां बाप को कितना देना पड़ता है। किसने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं गीता को चूम लूं, कुआरी खाए रोटी और ब्याही खाए बोटी। बाबा फिर सुना, कुआरी खाए रोटी ते ब्याही खाए बोटी। ब्याने के बाद धियों को कितना देना पड़ता है। आज ये रस्म आ गई, आज ये रिवाज आ गया, आज फलाना आ गया, आज तेरी सास मर गई, आज तेरा फलाना मर गया, आज तेरे कफन जाना, आज तेरा ये जाना, आज नानका छक जाना है। तू पैदा करती जा नानका छक, हमारे तो एक वाल नहीं रहना कहते। देखो हमारी कैसी गंदी गंदी रिवाजी, कैसी कैसी
कितनी कुर्बानी देता है मां बाप बेचारा, कितनी कुर्बानी, बड़ी भारी कुर्बानी। गौर करना, तब कहीं जाकर के राबदी दुनिया पल रही है। हाँ देखते लो, मैंने रब से बड़ा रो रो के पूछा, मैं आपको बड़ा निराला नजर आऊंगा, बड़ा मैं इनकलाबी हूं, बहुत ही इनकलाबी हूं, मुझे दुनिया की ये समझ नहीं आई। मैं जंगलों में रहा हूं कई साल, रो रो के पूछता रहा हूं परमात्मा से, ऊंची आवाजें जैसे झल्ले मारते इस तरह आवाजें मार मार के, परमात्मा बता ना मुझे ये तेरी दुनिया है क्या। कितनी कुर्बानी मां बाप कर जाता है, तब मेरी बेटियां पलती हैं। कितनी अब आपके लिए पिताजी कितनी कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम ना लूंगा, अभी भी आपको सर्विस पक्की नहीं लगी, और कितने पिताजी धक्के खा रहे हैं, उनके पास जा परमानेंट कर। ये पिता को क्या है, बेचारे से चला नहीं जाता, हार्ट के मरीज है बेचारे, फिर भी धक्के खाएंगे तेरे परमानेंट करने के लिए। उसके पास मिल, उस मिनिस्टर के पास मिल, उधर जा उधर जा। हाय कितनी कुर्बानियां एक धी का काम होता है, कितनी कुर्बानियां। आपने इतनी शानदार कोठी दिल्ली में बेटे को ले दी, भाई आपको क्या सुख है, थोड़ा सा आप चलती हैं आपको हार्ट गोली खानी पड़ती है, और बेटे कितनी मजे से ले रहा है। बेटे, बड़े बेटी सोच ले, मैं तुझे कह रहा हूं, आए बैठे हैं सारे मेरे पास। कितनी भारी कुर्बानी बाप ने तेरे लिए की, अपनी कमाई का कितना हिस्सा तेरे एक मकान कोठी के लिए लगा दिया। कितने बच्चे सुख पाते हैं और मां बाप गल जाते हैं, बिल्कुल गल जाते, किसी काम के नहीं रहते। तो मैं ये कहना चाहता था, क्या कोई शरीर बिना कईयों की कुर्बानियों के पल सकता है? नहीं। जहां भी समझना है मुझे टोको, क्योंकि मैंने भगवान की बात सुनानी है। कोई भी शरीर अनेकों की कुर्बानी के बिना नहीं पल सकता। मैं कहता हूं एक दिन भी नहीं जिंदा रह सकता। धरती कुर्बान हो रही है आपके लिए, जल देवता को बोलते हैं वरुण देवता, वरुण देवता कुर्बान हो रहा है आपके लिए, पवन देवता कुर्बान हो रहा है, कल सूर्य देवता कुर्बान हो रहा है आपके लिए, है सारे देवी देवता कुर्बान हो रही है आपके लिए। अच्छा, मैंने अभी कहा मां कुर्बान होगी, सेहत कुर्बान कर दी उसने, फिर जन्म देने के बाद कितनी कुर्बान, कितनी चीखें मार मार के। क्योंकि एक बार मुझे पड़ोस में मौका मिला, जब चीखें लगी थी, मैंने अपनी मां से पूछा, मां क्या हो गया फलानी को? पुत्र तुझे क्या कहूं, नहीं मां तू तो मेरी मां है ना, ये क्या हो गया? पुत्र किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, उसको दर्द होती है। हाँ, तो जब मैं पैदा हुआ था, हाँ पुत्र मैं भी पिटी होंगी। तब शायद मैं 6ठी 7वीं क्लास में होऊंगा। ऐसी बात चुपी, जैसे भी किसी ने मेरी छाती के ऊपर जोर किए, चूंटी मार ली। ये चीखें इतनी जोर जोर की, कितनी बेचारी कुर्बानी करनी पड़ती, कितनी जबरदस्त कुर्बानी। माया फिर पर्दे डाल देती है और आप फिर तैयार हो जाती हैं मां बनने के लिए। इस तरह बाप बेचारा धक्के खाता फिरता है, कितने धक्के पिता खाते हैं बेचारे, मेले कुचेले कपड़े। और उनकी धियों को देखो, जैसे अभी इंग्लैंड से रिटर्न होके जहाज से उतरे, बच्चों कितने कपड़े शानदार प्रेस किए हुए, और पिताजी को देखो कैसे, परमात्मा की कसम, पुत्र और धी अगर पास हो और पिताजी जा रही हो, ऐसे लगती हैं जैसे इनके नौकर हो। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे महापाप लगे। हमें शर्म आती थी जब पिताजी मिलने आते थे स्कूल के अंदर, पिताजी या तो आप ऐसे कपड़े पहन के आया करो। मैं क्या कहूं, ये मेरे पिताजी हैं, क्यों नहीं कहता, कहना चाहिए, फिर आप कपड़े साफ सुथरे पहन के आया करो ना। मैली धोती, मैली कमीज, मैली पगड़ी, और हमें मजाल जरा भी प्रेस खराब हो है, सीधी प्रेस, सीधे कपड़े, और इतने कीमती कपड़े। वाह वाह, उन दिनों मुझे याद आता है 2.5 आने गज कपड़ा मिलता था, पिताजी 2.5 आने गज पाए, और उन दिनों ज्यादा से ज्यादा कपड़ा 1 रुपया गज होता था, और हमें 1 रुपया गज कपड़ा पहना है। उन दिनों वो भी कहते मुंह में उंगली डालते, 1 रुपया गज, ऐसे आने पाट के बोलते थे। और आजकल आपको 5-5 रुपए गज से 600 रुपए, कितना गर्म कपड़ा महंगा। ये कितनी कुर्बानियां कर रहे हो सारी एक दूसरे के लिए। प्रसंग आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, यानी एक शरीर को रखने के लिए
बेटी को पालना, पढ़ाना, लिखाना, कमाना। आजकल ये बीमारी पड़ गई कि कमाई बिना लेता कोई नहीं। पहले पूछते कितनी पढ़ी है, नहीं, फिर पूछते कितने कोई सर्विस भी करती है कि नहीं। हाय मेरे रब्बा, कितनी मांग चल पड़ी है जबरदस्त, और मां बाप को कितना मरना पड़ता है विधि कम अर्निंग हैंड बन जाए। और आजकल मेरी यंग मैन की मत मारी गई है। परमात्मा की कसम, अगर तुम मेरे पास बैठो, उस घर में बरकत नहीं पड़ती जिस घर में लड़की कमाती है। ये बात 16 आने नहीं 20 आने सत्य है। जिस घर में लड़की कमाती हो उस घर में बरकत नहीं पड़ेगी, चाहे आपका 20,000 रुपया पर मंथ आ रहा है, बीमारी में लग जाएगा, कोई विधवा होके आ जाएगा, है मुकदमा शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई गड़बड़ मच आ जाएगी, कहीं ना कहीं सट बच जाएगी। लड़की का कमाना हमारे हिंदुस्तान की, दुनिया को मारो काट, हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार, संस्कृति हर एक देश की होती है, लड़की का कमाना, हाँ, चूल्हे नु आग लाना होता है, चौके नु आग लाना बोला गया। लड़की मां है, मां के लिए कुर्बानी हमने करनी है। न कि मैं पहले ही कहूं कि अर्निंग हैंड है तो रब मुझे गिन गिन के सपने में ही थप्पड़ मारेगा, मैंने इस बेचारी के लिए क्या कुर्बानी की। अगर शी इज अर्निंग हैंड और वो कमा के लाती, मैं भी टकसाल और मेरी पत्नी भी टकसाल, तो लाख लानत मेरी जिंदगी को और मेरे कमाने को, जो मेरा पति मुझे 4 रोटियां नहीं दे सकता। मैंने उसकी औलाद चलानी, मैंने उसके बच्चे पालने, मैंने दुकानदारी चीजें खरीद के लानी, मैंने उसकी सेवा करनी। बीमार होगा मैं रात को जागूंगी, मैं दवाइयां दूंगी, ना शौच करेगा तब सारी शर्म उतार के मैं उसकी शौच साफ करूंगी, पेशाब उसको मैं करवाऊंगी, और वो मुझे 4 रोटियां नहीं दे सकता। कितनी कुर्बानी एक औरत करती है एक आदमी के लिए। फिर ससुर जी हैं, उसके लिए भी वो आपके पिता है, फिर आपकी मां है, कुर्बानी तो वो करेगी ना, कितनी भारी कुर्बानी। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं गीता जी के अनुसार कि कोई भी शरीर पल नहीं सकता, रह नहीं सकता अनेकों की कुर्बानी के बिना। मान जाओ, अनेकों की कुर्बानी के बिना एक भी शरीर नहीं पल सकता, और जिंदा भी नहीं रह सकता, पल भी नहीं सकता, जिंदा भी नहीं रह सकता। हाय हाय, हाँ। तो अब आगे भगवान कहते हैं कितनों का ऋण है हमारे पर। बाबा, ओ बाबा, मैं ऊंचा नहीं सुनता, आप बोलो, कितनों का ऋण है हमारे पर। जी हां, ऋण किसे कहती है? कर्जा। कर्जा क्या होता है? मैं आपके पास गया, मुझे बड़ी जरूरत पड़ी, मैंने आपसे 2000 रुपया ले लिया। हाँ, ले लिया आपका 2000 रुपया। हाँ ठीक है, अब ये 2000 मेरा धर्म क्या था? जल्दी से जल्दी वापस करना। क्यों? इस दुनिया का तो भरोसा कोई नहीं, हालात का भरोसा कोई नहीं, कहीं तकलीफ आपको भी आ सकती है। तो 2000 तो आपके काम आना चाहिए था, आपने मेहनत मारी, महीने के कितने घंटे लगा के आपने कमाया, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप सर्विसमैन हैं, तभी तो रुपया आपने कमा के फिर अपने में से कंजूसी करके रुपया बचाया। तो वो रुपया आपके काम आना था, पर मेरे प्यार के कारण से, मेरी हमदर्दी के कारण से आपने मुझे रुपया दिया, और दैट वाज फॉर योर पर्पज, फॉर योर वेलफेयर, हाँ, फॉर योर ओन एक्टिविटीज। हाँ, मैं नालायक मूर्ख बन के आप हमारे में प्यार है, आप अपने प्यार का दुरुपयोग करके, मिसयूज करके मैं ले आया, तो मेरा धर्म बनता था एज अर्ली एज पॉसिबल रिटर्न करना। बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा, बस चौथे दिन 5वें दिन नहीं, पहले मैंने बकवास की। आज 5वां महीना हो चुका है, आप शर्म के बारे मांगती नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास इतनी तौफीक ही नहीं, तो ये हो गया मैं आपका ऋणी। अगर मैं चौथे दिन देता तो ऋणी नहीं था। मुझे 4 महीने में इतना बेशर्म ऊपर मैं करूं, मेरे हालात ही ऐसे, मैं रिटर्न नहीं कर सकता। तो तब हम कहेंगे बेटी मैं आपका ऋणी, मैं आपका मकरूज हो गया, मैं आपका ऋणी हो गया, अपनी भाषा में ऋणी कहेंगे। हाँ, मेरे पर आप बड़ा भारी बोझ हो गया, वो आपके काम आना चाहिए था,
क्योंकि इस 2000 रुपए के अंदर मेरा खून का एक कतरा भी नहीं गिरा, एक कतरा भी, एक पसीना भी नहीं गिरा। 2000 के कमाने में मेरा एक पसीना भी नहीं गिरा और आपके खून के कतरे गिरे हैं। ये महापुरुषों ने कहा कर्ज लेने वाले का एक कतरा ही पसीने का नहीं गिरा, जबकि आपका खून गिरा। फिर भी आपने मेरे प्यार को मद्देनजर रखते हुए मुझे दे दिया, पर मैं नहीं दे रहा, ये मैं आपका ऋणी हो गया। अच्छा, अब मेरा धर्म था मैं अपने पीर को काटूं और कोई तरीका अख्तियार करूं, पत्नी का रुपया कहीं रख के रुपए आपको दे दूं, या पत्नी का मैं जेवर बेच दूं, या कोई और तरीका अख्तियार करता। हमारे घर के अंदर कई चीजें बेकार पड़ी हैं, बाजार में बेच आता, आपको दे आता, लेकिन नहीं, मैंने की कुर्बानी की। जब आपने कुर्बानी की, आपने अपने सुखों को छोड़ करके मुझे रुपया दिया, मैं भी अपने कई घर के सुख छोड़ के दे देता। मैं 2 कमरे में गुजारा करके 2 कमरे किराए पर चढ़ा देता, और वो किराया भी मुझे 4-5 महीने में मैं आपको 2000 रुपया दिया। मैंने कोई कुर्बानी नहीं की। अगर मेरी नीयत साफ होती तो मैं कई तरीके अख्तियार करके आपको रिटर्न कर सकता था। मैं ऋणी होता जा रहा हूं, फिर आपने मुझसे कोई सूद भी नहीं लेना, क्योंकि आपका मेरा प्यार है। लो, मैं नजदीक आ गया, मैं फिर वहीं पहुंच गया हूं आपके पास। कितने उपकार हैं एक इंसान के एक दूसरे के लिए। पैदा होने में कितने उपकार, फिर मेरे जिंदा रहने में कितने देवी देवताओं के उपकार, मित्रों यारों का उपकार, रिश्तेदारों का उपकार, कितने उपकार हैं। हाँ, अब भगवान क्या कह रही है, मैं सोचूं एकांत में बैठकर। बच्ची, मैं आपको बिल्कुल नजदीक ले आया हूं। अब मेरा धर्म है, हम सोचें क्या कृष्ण ने कमाल कर दिया। भगवान करे मैं आज फिर चौथी बार कह रहा हूं, मैं मुक्त न हूं, भगवान मुझे मुक्त न करे। मेरे भगवान बार बार जन्म दें और मुझे प्रचारक बनाए, मैं आपको गीता सुनाता रहा कर। मैं दिल से कह रहा हूं अपने भगवान से, भगवान का बहुत बड़ा एहसान है, भगवान का बहुत बड़ा उपकार है हमारे पास। बेशक हमें फिर जन्म दे दे, पर हमारे मां बाप तो योगी हूं और वहां हम जन्म से अभ्यास करने वाले हूं, और फिर मैं प्रचारक बनूं, आपको फिर गीता सुनाऊं। ये मेरे मन में बड़ी उमंग है, मैं आपको और सुनाऊं, मैं आपको और बताऊं, मैं आपको और समझाऊं। औरों को भगवान मुक्त कर दे, मुझे भगवान मुक्त न कर। हर बड़ी जरूरत है हम लोगों को ये बातें जानने की, इसके बिना तो हम काट के उल्लू है। बेटी, भगवान की जो प्रसंग मैंने चलाया है, हम बिल्कुल काट के उल्लू, काट के उल्लू, वो होता है कुदरत का उल्लू, हम हो जाते हैं काट के उल्लू, अगर ये ज्ञान हमारे पास ना हो तो। अब कितना कसम है, हमारा धर्म है, मेरी बेटियों का, मेरी माताओं का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का, कि दिन गुजर गया, अब मैंने खा पी लिया, घर वालों से बात कर ली, पत्नी से कुछ जो बात करनी थी कर ली, अब मैं अपनी चारपाई पे आया हूं सोने के लिए। हाँ, अब मैं चौकड़ी लगाऊं और इस क्या मूड में बैठ जाऊं और विचार करूं, हाँ आज भी किसी के काम आया हूं कि नहीं, मैं भी उद्योगी सहयोगी उपयोगी बनाऊं। क्या मैंने अपना धन कईयों के फायदे के लिए लगाया, क्या मैंने अपना तन कईयों के फायदे के लगाया, क्या कईयों को मैंने नेक राय अपने मन से दी, क्या कईयों को अच्छे अच्छे इरादे बुद्धि के मैंने कईयों को दिए। जब मेरे पर अनेकों का उपकार हो चुका है, धन से उपकार हुआ, तन से उपकार हुआ, मन से उपकार हुआ, बुद्धि से उपकार हुआ, एक दिन में हम कितने उपकार लेते थे, क्या आपने भी दिए? आप मीठी जबान से आप बोली, किसी को नेक राय दी, किसी को अच्छे विचार दिए, किसी को मिल वर्तन दिया। उस लड़की बीमार है पड़ोसन की आपकी, आपको शर्म नहीं आई क्या बाबा? अब वो बेचारी बार बार उसको दवाई देनी पड़ती है, उस बेचारी का हाय करती है, तो तू संभालती। देख बहन, लानत मुझे, हाँ हम पड़ोसी है, तू बच्चे को संभाल, मैं तेरा चौके संभाल लेती है। अरे मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मेरा धर्म बनता था ये कहना, पर मैंने नहीं कहा। तो फिर वो रिश्तेदार जो बहन बैठी कलकत्ते, वो हमारे थोड़े काम आएगी, जो हमारे पड़ोस में है बहन, ये हमारे काम आती है, किसमें? सुख में भी, दुख में भी। आप एकांत में बैठ के रो ना,
जब आपका दोस्त बाजार में अस्पताल पड़ा हुआ है, हाँ, आप गए, नमस्कार करके 2 मिनट बैठ के आके, लानत की बात, आप कितने, मैं क्या बोलूं, मैं अब तो आपका दादा हूं, आप अच्छे नहीं हैं, आप बड़े पत्थर मान वाले हैं। आपके जेब में रुपए थे, हाँ, ये कौन से रुपए हैं, जेबी खर्च। क्यों नहीं आप 5-10 रुपए के केले और अपने संतरे या मौसमी लेकर के उसके पास गए, या क्यों नहीं घर से आप जूस लगा के उसमें नमक डाल करके, काला नमक, दूसरा नमक लेकर गिलास ले गए, भैया हाँ मैं ये जूस लाया हूं, मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया है, ये तो मेरी सेवा स्वीकार कर ले। है लानत मुझे, क्या फायदा ये सिगरेट पी पी के आपने दिन में कितने रुपया खराब किए, या अपने जेबी खर्च अपने दोस्त पे लगा देते, मैं जूस ही दे दूं। फिर उसकी पिलियां दर्द कर रही थी, तुम्हें शर्म आई, लानत की बात है, तेरा दोस्त है, तो तूने क्यों नहीं उसकी पिलियां दबाई, शर्म के मारे कि मैं क्यों दबाऊं, शेम। अगर हम उसके काम ही ना आए तो वो दोस्त कैसा हुआ। दोस्त का मतलब ये होता है दो सत्य, दो को अलग कर दो, सत्य में जो है ताकत, 2 ताकतों की एक मिली हुई। बच्चे 1 और 1 कितने होता है, 1 और 1 थप्पड़, 1 और 1 11, ये लिख दो कि 11। काका 1 और 1 2 ना बोलो, मां दे कमले पुत्रों, ए मां दी कमली धीयो, 1 और 1 11 बोलती हैं। मैं कोई हिसाब नहीं सिखा रहा, हिसाब का मास्टर नहीं है, मैं सामाजिक आपका हितैषी हूं। 1 और 1 जो 11, वो आपका दोस्त है। जब आप 2 मिलते तो ताकत आप में कितनी जाती है। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कितनी एकता में बल है, वो तेरे कितने काम आता है। और अब बीमार पड़ा वो, तूने जूस ले जानी थी, उसकी पिलियां दबानी थी, उसका सिर बड़ा भारी था, भाई अब तूने जरूर से पूछना था, नहीं भैया मुझे थोड़ी देर आगे मैं आपका सिर दबा, जो जब बुखार होता है तो सिर अबनॉर्मल हो जाता है, पिलियां अबनॉर्मल हो जाती है। मैं आपको बताता हूं ना, पिलियां, आपको कोई बुखार नहीं हुआ, ये अबनॉर्मल हो जाएगा, ये आपका नवाला जाएगा, छाती अबनॉर्मल हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं दबा देना था, तो पता लगे कि मेरा दोस्त मेरे काम आया, पर आप तो नहीं आए। अब देखिए भगवान क्या कहती हैं, कईयों को लाभ उठाती हो ना, हाँ, तभी तो मेरा और आपका शीश जिंदा है ना, हाँ, तो रात को छोटी बार क्यों नहीं सोचा, आज मैं किसके काम आया। जब मेरे पर इतनों का ऋण है, इतनों का उपकार है, मैं किसके काम आया। मेरी सहेली पास की बीमार, उसका लड़का बीमार है, उसका पति बीमार है, बार बार उसको अटेंड करना पड़ता है अंदर, तो चौके चूल्हे का मैंने विचार नहीं किया, उसके कपड़े कोई नहीं धो रहा, क्यों नहीं मैं गई, मैं कपड़े धो देती, मेरे तो कोई काम ही नहीं। मेरे पति दुकान पे चले जाती है, मेरे बच्चे पढ़ने चले जाती हैं, और मेरी तो वो कपड़े धोने वाली भी है, बर्तन साफ कर, वो तो बेचारे इतने गरीब है, वो तो नहीं कर सकते। लाख लाख इस शरीर को, मेरे प्यार को, हम आपस में सखियां हैं, सहेलियां हैं, किस बात की सहेली, हाथ में हाथ मिलाने योग या पान चबाने योग, हम तो सहेलियां, एक दूसरे को दुख सुख में काम है। हाय वो बहुत अच्छा किसी ने कहा, चूमो चूमो लेकिन शब्दों को, दोस्त वो जो आड़े वक्त काम आए। बेटे फिर सुन लो, मित्र वो जो आड़े वक्त काम आए, मुसीबत में काम आए, जो मुसीबत में काम आए वही दोस्त कहलाए। आप उस पर मुसीबत थी, बीमारी थी, आपने काम आना था ना, क्योंकि हमारे पर बड़ा भारी उपकार है, जिस पड़ोसन का मैं कह रहा हूं बड़ा भारी उपकार है। कितने वक्त पर तेरे शादी थी, लड़की कितनी काम आई, सारी रात नहीं सोई ये बेचारी, सारी रात सुमन जागती रही तेरे लिए, जागती रही, कितने तेरा पूरा बाजू बनी कि नहीं बनी, लानत है मुझे, मैंने ऐसा एहसास ही नहीं किया। अब तेरा काम था, तेरा दोस्त बीमार है, आप जूस, ये मैंने कभी सोचा नहीं बाबा। तो भगवान क्या कहती है, अब मैं भगवान की बात कहूं जो मुझे कहनी थी और इतना कुछ कहना पड़ा, लेकिन नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है बिलशकी। आपके कृष्ण, आपके सरताज, आपके मन के राजा, आपके अवतारी दाता चोर कह रहे, वो चोर है। चोर कौन? जो दूसरों की कमाई पर नजर रखे और खुद कुछ न करे। चोर वही होता है मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, जो दूसरों की कमाई पर, दूसरे की मेहनत पे नजर रखे
और खुद कुछ न करे, ऐसों के रब वो सजा देती है, आदि भी उसी के पास जाती, उपाधि भी और आदि व्याधि उपाधि। महर्षि वेद व्यास कहते हैं तीनों उन्हीं के पास जाती है जो चोर है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी कि नहीं? मेरे कहने पर कुछ चैप्टर जरूर पढ़ो जो आपके जीवन में बड़े काम आएंगे। क्यों? अब ये चैप्टर कितना सुंदर है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। उसमें कितना अच्छा ये लिखा है, क्या? कंज्यूमर बट नॉट प्रोड्यूसर, लायबिलिटी ऑन नेशन। अभी समझाता हूं। कंज्यूमर बट नॉट प्रोड्यूसर, लायबिलिटी ऑन नेशन। अरे तुम घाव घप हो, समाज से फायदा उठा रहे हो, पर समाज के लिए कुछ कमा करते नहीं, तो तुम समाज पर बोझ हो। कंज्यूमर बट नॉट प्रोड्यूसर, लायबिलिटी ऑन नेशन। जरा लिखो दिल की पट्टी पर और रो देना घर में जाकर, मैं कंज्यूमर खाने में नंबर 1 हूं, लेकिन मैं समाज का प्रोड्यूसर तो भला तो कुछ नहीं करता, तो मैं समाज पर बोझ हूं। मैं अपने नेशन पर एक बड़ा भारी बोझ रखते हैं। और भगवान ने बोझ नहीं कहा, भगवान तो भगवान ही है ना। भगवान कहते इतनी नियामतें ले ली, इतना फायदा उठा लिया, इतना लाभ उठा लिया, भड़ोलो, ए भड़ोलो मोटो। हाँ, और अपनी जब वारी आई तो दिया नहीं, तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान की नजरों में क्या वो क्या चोर है बिल यकीन, लेके नियामत, इतनी सेवा करवाई, इतनी मेहनत उन्होंने मेरे लिए की, और जब मेरी बारी आई तो मैंने आगे कुछ नहीं किया। भगवान की डिक्शनरी में क्या शब्द है जी? चोर, लेके नियामत। इतनी चीजें मैंने आपसे ली, आपके तन की शक्ति ली, आपके मन की शक्ति ली, आपकी बुद्धि की शक्ति ली, आपके धन की शक्ति ली, आपके मीठी जबान की शक्ति मैंने ली, और जब मेरी बारी आई मैंने कुछ नहीं किया। जब बताओ रब चोर ना आखे तो की आखे? लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर गए। वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह तेरी निराली गीता। इसी तो मैं कहता हूं मेरे बार बार जन्म हो, और आप जैसे भोले भालों को समझाता रहो, आप जैसी भोली भाली देवियों को समझाता रहो। समझाओ मेरी बेटी, समझो कितनों का लाभ होगा अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि हाय माँ मेरे पर कितना बार ये हमें शिक्षा स्कूलों में मिलनी चाहिए। जो मैं आपको दे रहा हूं ये शिक्षा हमें 4ठी जमात में, मिडिल जमात में मिलनी चाहिए थी। हम यूनिवर्सिटी तक इतना पढ़ा के आगे कुछ नहीं समझाया गया। फिर कमाना और सजना धजना मैं यही सिखाया गया। ज्यादा ज्यादा मैं कैसे कमा सकता हूं, ज्यादा कैसे साइज ढक सकता हूं, बढ़िया कपड़े कैसे पहन सकती हूं, बस यही जो हमारे जीवन में काम आने वो शिक्षा नहीं, उपयोगी शिक्षा नहीं दी गई। उपयोगी नहीं दी गई शिक्षा, कमाने वाली शिक्षा जरूर दी गई कि मैं कैसे कमा सकता हूं, लेकिन कैसे खुशी से जीऊं जितनी ये गीता सिखा रही है। यह है आपकी जो मैं कहा करता हूं लाइफ गाइड। गीता क्या है? रहनुमाए जिंदगी। मेरी बेटी क्या है ये गीता? गीता हमारी पथ प्रदर्शिका है, जीवन पथ प्रदर्शिका, हमारी लाइफ गाइड। वो इंग्लिश गाइड हम पढ़ के आए हैं या मैथमेटिक्स गाइड पढ़ के, ये हमारी लाइफ गाइड है। लाइफ यानी जिंदगी में हमारे काम आने वाली गाइड। इससे बढ़िया शब्द मेरे पास कोई नहीं थे। हमने बड़ी गाइडें पढ़ी इंसान पास करती बार, केमिस्ट्री गाइड, फिजिक्स गाइड, संस्कृत गाइड, हिंदी गाइड, इंग्लिश गाइड। और इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, जरा आप बोलिए जरा ऊंचा, ये क्या है? हमारी लाइफ गाइड। ये क्या है मेरी बेटी? और ये तो बोलो जरा अच्छी तरह, गले को साफ करो। लाइफ गाइड। हाय उर्दू वालों, रहनुमाए जिंदगी। गीता हमारी रहनुमाए जिंदगी, हमारी जिंदगी का रहबर है। बड़ी जरूरत है इसकी, बड़ी जरूरत है। हमारी पग पग के, हमारे तन में काम, हमारे मन में काम, हमारी बुद्धि में काम, तीनों जगह हमारी बड़े काम आती है। हमारी आंखों में काम, हमारे कानों में कैसे देखूं, क्या सुनूं, मैं क्या लिखूं दूं। अब यही शब्द कितने कमाल के जो हमें पता ही लगा कि मैं फायदा उठा रहा हूं, फायदा देता नहीं, मैं अपनी राष्ट्र पर बोझ हूं। कंज्यूमर बट नॉट प्रोड्यूसर, लायबिलिटी ऑन नेशन।
जरा तीन शब्द करामत के ले लो, कंज्यूमर बट नॉट प्रोड्यूसर, लाइबिलिटी ऑन नेशन, लाइबिलिटी ऑन नेशन। मैं खाने में नंबर 1 हूं, सेवा करवा लेता हूं, लेकिन अपनी ओर से सेवा करता नहीं। कंज्यूमर बट नॉट प्रोड्यूसर, शब्द ना भूल जाना घर में। कंज्यूमर उपभोक्ता में हूं, मैं खाने को नंबर 1 हूं, प्रोड्यूस कुछ नहीं करता, नहीं कमाता कुछ, दूसरों को फायदा कुछ नहीं देता। लाइबिलिटी होती बोझ, नेशन ने अपने कौम पर, मैं अपनी जाति पर बोझ हो गया। राष्ट्र पर बोझ, नेशन में राष्ट्र, अपने राष्ट्र अपने देश पर बोझ हो गया। यही मेरे भगवान कह रहे हैं, लेके नियामत समझ लो कि वो चोर है। कितना अच्छा दृष्टांत दे दिया चोर का, जोर की लगी चोट के लानत में चोर नहीं बनना। अगर ये भगवान शब्द ना लगाते तो मेरे जैसा कैसा जागता, आप जैसे कैसी जागते। सचमुच अगर ये श्लोक न होता तो मेरे जैसा प्रचारक कैसी बनता। शर्मिंदगी हुई कि भगवान ने मुझे इतना मेरे लिए किया, मुझे ज्ञान छोटी उम्र में दे दिया, एकांत में समझा दिया, इतने छोटे गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ मेरे लिए दे दिए, और अब मेरी बारी आई तो मैं कहता मैं शरीर छोड़ दूं। मेरे यही दिल करता था कि रब के चरण छूने के बाद मैं छोड़ दूं, मैंने क्या लेने देने संसार से, क्योंकि रब की दुनिया मुझे नहीं अच्छी लगी। लेकिन रब ने ये कान मेरे पकड़ के तेल डाला मेरे कान में, नालायक कहीं का, लेकिन नियामत देता है। अब मेरे जैसा क्या जवाब दे, क्या जवाब दे? आप भी सोचिए मेरे जैसा क्या जवाब देगा, सिवाय आंखें नीचे करके रो देने के। लेकिन नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है बिल्कुल। अगर मैं यूं ही छोड़ देता, कितना भारी पाप था मेरे लिए कि मैं आपको नहीं समझा के मरा, आपको जगा के नहीं मरा, आपको रियलाइज करवाया नहीं। जब रब ने मुझे रियलाइज करवाया, मुझे ज्ञान दिया, मुझे उठा दिया, मेरा ध्यान जमा दिया, जो मैंने मांगा भगवान ने एकांत में मुझे अपने अंदर दे दिया। अब मेरा धर्म नहीं बनता था आपको जगाना, बताना, समझाना। जब गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया तो मेरे जो धर्म पड़ता है, मैं इतने जीवों को जगाऊं, इतनी अपनी बेटियों को जगाऊं, ये मेरे तो कर्तव्य बनता है। गुरुदेव बेचारे धक्के खाते रहे जापान के अंदर, उनको जगह जगाया, जाके अमेरिका में जगह, इतने कष्ट पाप आके अमेरिका में जाके समझाया, कितनों को समझाया। एक लेडी मर गई, कहती मुझे इतनी आज्ञा दे दो मैं मिसिज रामतीर्थ लिख सकूं, मैं लिख सकूं, मैं उनकी पत्नी हूं, पत्नी ना बनाओ मुझे, लेकिन लिखने की आज्ञा दो। स्वामी जी ने कहा तुझे मेरे साथ प्यार है इसलिए कहती है, हाँ तो मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तुम्हें लिखने का प्यार है, आप लिख दिया करो। क्या मदर ऑफ स्वामी रामतीर्थ। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।